हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। तो यहाँ पे ना मैं आ जाती हूँ किचन में आने के बाद मैं काला वाला चना और आलू बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ना आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले ना माता जी को चढ़ाने के लिए मैं आटा गूंदती हूँ। और फिर इसके बाद ना कुकर में मैंने थोड़ा सा ना रिफाइंड ऑयल डाला था। उसके अंदर मैंने तेल गर्म होने के बाद जीरा डाला। फिर इसमें मैंने हींग डाला था। हींग डालने के बाद ना इसमें साबुत लाल मिर्च डाला मैंने 3-4। उसके बाद मैंने जो आलू बॉईल करा था वो भी ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। और फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं रोज रोज का जो बेसिक मसाला होता है वो ऐड करूँगी। इसमें हल्दी और थोड़ा सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, क्योंकि बच्चों को ना तीखा नहीं खा पाते बच्चे, इसलिए तीखा ज़्यादा लगता है उनको। फिर उसके बाद मैं गरम मसाला डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी इसमें। फिर मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद देखिए सब्जी बनके यहाँ पे तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ और इसको अच्छे से चला लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना काले वाले चने को भी अच्छे से बना के तैयार कर देती हूँ यहाँ पे। और हरा धनिया इसमें भी ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे सब्जी और चना दोनों बन के तैयार है। अब यहाँ पे ना मैं जो आटा गूंदी थी ना माता जी के लिए, वो उसके लिए मुझे पूड़ी निकालना है माता जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं घी से पूरा वो पूड़ी निकाल लूँगी घी में। फिर यहाँ पे मैं पूड़ी जल्दी जल्दी बेल लेती हूँ अपना। और बेल के पहले ना मैं माता जी को ना टाइम से भोग लगा दूंगी। उसके बाद मैं कन्या पूजन करती रहूंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ही बजे 9:30 बजे तक, उसके बाद 10 में लग जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। उसके बाद मुझे मेरे जाना था बेटी का रिजल्ट लेने के लिए भी। तो टाइम कम था मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं लोई जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। लोई बनाने के बाद ना मैं यहाँ पे फिर पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ। पूड़ी निकाला था मैं जिस कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी ऐड करके मैं इसमें ना हलवा बना लूँगी। तो ये कढ़ाई तेल मतलब घी सॉरी गरम है, तो उसमें मैं थोड़ा सा सूजी डालूंगी। सूजी डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूजी को अच्छी तरीके से भून ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें ना शक्कर ऐड करूँगी। शक्कर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल के, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हलवा बन के रेडी है। मैंने उसका क्लिप लेना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं पहले ना हलवा और पूड़ी ऐसे तैयार कर लेती हूँ, ताकि मैं माता जी को पहले टाइम से भोग लगा सकूँ। तो यहाँ पे थाली लेके ना हलवा पूड़ी वाली, और मैं माता जी के पास आ जाती हूँ मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी पूजा की तैयारी पहले से कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी आके माता जी को पूड़ी चढ़ा देती, पूड़ी और हलवा टाइम से, क्योंकि कन्या जमने में लेट भी हो सकता है। तो कम से कम माता जी को प्रसादी टाइम से चढ़ जाएगा, तो कोई वो नहीं है जल्दबाजी का काम। टेंशन नहीं रहेगा मुझको कि मैंने मतलब टाइम से पूजा नहीं किया इतना जल्दी उठने के बाद भी। तो यहाँ पे माता जी को मैं टिक लेती हूँ, और सभी पुड़ियों पे भी मैं टिक देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं नीचे भी टिक लेती हूँ। तो या फिर जो टिकी रहती है माता जी की ना, उससे फिर मैं अपने मांग में भी टिक लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जोत भी जला लेती हूँ। आज काम बहुत था लेकिन टाइम बहुत कम था। फटाफट हम काम कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी पूजा सब कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने पानी से ओछ दिया था। उसके बाद मैं माता जी को, सभी माता को भोग लगा लूंगी मैं। आप लोगों ने कन्या कब जिमाया, आप लोग जरूर बताना। और मैंने तो आज जिमाया था, क्योंकि 9 दिन का उपास था। तो और सब बोल रहे थे कि 9:30 बजे के अंदर ही कन्या जिमाना है, क्योंकि 9:30 बजे के बाद 10 में लग जाएगा। तो 9:30 बजे के अंदर तो पॉसिबल नहीं था कन्या मिलना, क्योंकि सब इधर उधर जा रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी ना माता जी को भोग लगा दिया था। कि मम्मी बोली थी कि जल्दी तुम माता जी को भोग लगा दोगी तो हो भी जाएगा उससे, फिर कन्या जिमाते रहना। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बना के ना मैंने माता जी को पहले भोग लगा लिया था।
तो यहाँ पे सभी पूड़ियों का ना मैं भोग माता जी को लगा देती हूँ। उसके बाद ना मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ना यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे थे कि हमने कहा था कि चलो हाथों हाथ हम लोग आरती भी करके हटा देते हैं ताकि हमारे पास टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे जो मैंने प्रसाद बनाया था ना उसका भी मैं माता जी को भोग लगा देती हूँ। पूजा पाठ ना शांति में करो तो ही अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा ना चिल्ला चोट में पूजा पाठ नहीं हो पाता मुझसे, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं पहले सोच रही थी कि मैं आरती उरती और पूजा पाठ ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कन्या जी पाऊंगी। तो यहाँ पे है हस्बैंड जी भी दिया मतलब जोत जला रहे थे माता जी का। तो यहाँ पे जोत जला लिया था। और ना अब हम करेंगे यहाँ पे आरती। तो यहाँ पे मैं आरती निकाल लेती हूँ किताब में। और यहाँ पे प्रसाद निकाल लेते हैं प्लेट में माता जी को भोग चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैं केले लेके आई थी, वो भी शंकर जी को चढ़ा देती हूँ मैं। तो उसके बाद ना आरती हम लोगों ने मतलब जो जला ली थी, अब हम लोग दोनों आरती कर लेंगे। यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर आरती कर लिया था आज। रोज तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास टाइम रहता तो मेरे पास नहीं, मेरे पास टाइम रहता तो उनके पास नहीं। तो आज हमने सोचा कि चलो एक साथ आरती कर लेते हैं हम दोनों मिलके। और बच्चे तो कन्या झिमने के लिए गए थे तो वो तो थे नहीं। तो यहाँ पे हमारा पूजा अच्छे से हो चुका था और माता जी जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल घर उदास उदास लग रहा था आज। फिर यहाँ पे ना पूजा पाठ आप देख 9 दिन सकते हो यहाँ रहते पे हैं, अच्छे पता से नहीं हो चला कि 9 चुका है दिन मेरा। कैसे निकल फिर गया। उसके बाद में हवन वगैरह की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जो भी खाना बनाया था मैंने कहा भोग लगा देते हैं और ये हवन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, आज मौसम भी बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी। माता जी आई थी तब भी बारिश हो रही थी, जा रही है तब भी बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैं ना हवन कर लेती हूँ, सभी जो भी बनाया था मैंने खाना उसमें डाल देती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने आज का पूजा किया है। तो यहाँ पे मेरा ये पूजा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने कन्या के लिए यहाँ पे थाली लगा देती हूँ देने के लिए। मैंने कहा बाद में भूल जाऊंगी, तो जो भी थाली था लगाना था मैंने यहाँ पे लगा के उसके बाद में कन्या उनको बिठा देती हूँ भोजन करने के लिए। तो यहाँ पे सब कन्या वगैरह, जगह तो इतना था नहीं लेकिन जितनी जगह था ना मैं पारा पारी सबको कन्या उनको बिठा दी थी। और यहाँ पे भोजन करा लिया मैंने सभी से, सॉरी मतलब भोजन करा दिया सभी को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सबको पानी वगैरह दे देती हूँ, चुन्नी वगैरह उड़ा देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की थाली वगैरह मैं उनको दे देती हूँ जो भी मुझे देना था। इसी बीच मुझे बेटी का रिजल्ट लेने भी जाना था, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, वहाँ पे भी 11 बजे का ही टाइम था, तो मेरे पास समय भी कम था, इधर भी देखना था। फिर यहाँ पे सभी बच्चों से मैंने खोईचा ले लिया था। फिर खोईचा देख के ये उन्होंने भी माता सब बच्चों का पैर छू लिया था कन्याओं का। फिर उसके बाद अच्छा। हम लोग निकल चुके थे स्कूल के लिए। बेटी का रिजल्ट लेके फिर मैं आ चुकी थी घर पे। तो बेटी तो पास हो गई मेरी। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे, हमारे कैंप में भंडारा था उसके लिए। तो यहाँ पे सब भाभी वगैरह सब जा रही थी। तो ये हमारे यहाँ कैंप का ये मंदिर है। ज़्यादा तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत किया था मैंने, जो कर पाई थी मैं। फिर हम लोग चले जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का दर्शन करा हम लोगों ने। यहाँ पे माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रक्षा बंधवाया था पंडित जी से। और उसके बाद हम लोग निकल जाते मतलब भंडारा के लिए। यहाँ पे भंडारा था तो खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो ये हमारी पड़ोस की भाभी वगैरह ये पहले ही बैठ गई थी खाने के लिए तो मैंने इनका बना दिया था वीडियो। और यहाँ पे मेरी बेटी भी खिला रही थी सभी को। फिर मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। और ये हमारी थाली है, पूड़ी सब्जी खीर और छोले। खाना तो बहुत अच्छा था। मैंने भी यहाँ पे खा लिया था, उपास खोल लिया था। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेके चना और हलवा का निकल जाते घर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके।